स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद एवं जड़ी बूटियों से निर्मित सौंदर्य प्रसाधन हर्बल कॉस्मेटिक्स हरियाणा, पंजाब, दिल्ली व चंडीगढ़ के बाद अब 1 अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम व नॉर्थ ईस्ट, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश के खुले बाजार में उपलब्ध कराए जा रहे हैं तथा शेष राज्यों में अप्रैल माह के अंत तक उपलब्ध कराने की योजना है। पतंजलि के उत्पादों का प्रतीकात्मक रूप से लॉन्चिंग योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा लखनऊ व पटना में किया गया। आइए देखते हैं इन कार्यक्रमों की एक झलक। आदरणीय ओपी साहब इस पूरे अनुष्ठान के साथ पहले ही दिन से बहुत गहरे विश्वास के साथ जुड़े हैं और पतंजलि योगपीठ परिवार के एक अभिभावक की तरह हैं। आज ये केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश तो प्रतीकात्मक है। हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश के साथ में देश के करीब 9 स्टेट्स के अंदर एक साथ आज ओपन मार्केटिंग की शुरुआत हो रही है लखनऊ की इस ऐतिहासिक धरती से। चाहे वो उत्तराखंड है, चाहे जम्मू कश्मीर है, चाहे वो हिमाचल है या राजस्थान है, ये जो है सभी स्टेट्स में, यहां तक कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहां सब जगह खुले बाजार में उत्पाद धीरे धीरे उपलब्ध होने शुरू हो गए हैं। तो जो हम जा रहे हैं ये एक तरह से प्रतीकात्मक औपचारिक शुरुआत है। अनौपचारिक रूप से कार्य रामनवमी से ही प्रारंभ हो चुका था और इस माह के अंत तक अर्थात अप्रैल महीने के अंत तक केरल और तमिलनाडु को छोड़कर के पूरे हिंदुस्तान भर में पतंजलि के ये स्वदेशी उत्पाद उपलब्ध होने शुरू हो जाएंगे। हम सभी बोले अभी मैं गाऊंगा लेकिन मेरा मन रह रहा है कि मुझे कुछ भावनाएं बोलूं क्योंकि मेरे स्वामी जी का अवसर है। मैं जब अपने श्रृंगार कर पाता हूँ तो मैं स्वामी जी को याद करता हूँ, जैसे स्वामी जी को याद करता हूँ मुझे लगता है बहुत श्रृंगार हुआ है। हालांकि स्वामी जी साथ में थोड़ी लेके गए हैं लेकिन उससे मैं डरा नहीं हूँ और आज ही नहीं, रामलीला मैदान नहीं, जीवन के किसी मोड़ पे जब भी स्वामी जी बोलेंगे तो वैसे ही खड़े रहेंगे। मैं ऐसे ही लगा चाहे जो हो जाए और मेरा मन कहता है कि अपने अपने बनाए रखना अपने बनाए रखना। अरे देशवासियों में अलग जगाए रखना, देशवासियों में अलग जगाए रखना। अपने अपने
जिनमें हम विश्वास रखते हैं, जो किसी भी धर्म के धर्म की शक्ति देता है। और हम अपनी जगदम्बा से ये प्रार्थना करते हैं, हे माँ मेरे अंदर ये है जो कभी कभी घर करता है उसको हटाए रखना। और मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ, हो मेरे स्वामी जी को, मेरे स्वामी जी को निर्भीक बनाए रखना, मेरे स्वामी जी को भयहीन बनाए रखना, देशवासियों में फिर जाए रखना, देशवासियों में फिर जाए रखना। जब मैं राजा में बहुत ध्यान से बनाता हूँ। और आपके बगल में जो भैया बैठे हैं ओपी श्रीवास्तव जी, इन्होंने हमें आपसे जोड़ा, आपके पास लाया। जुड़े तो लोग पहले से थे, बस ये जो दूर दूर रहते थे तो मुझे पतंजलि पहुंचा दिए ओपी भैया ने। आजकल मैं देशभक्ति गीतों पे ज्यादा काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ठीक बटे भोजपुरी गाना हमने के गावे नहीं जा, तरह तरह के गीत लोगों के हंसावत नहीं जाए। और धीरे धीरे हमारा स्वामी जी की भोजपुरी हमने की सिखावत। मेरे बाप, मुरारी बापू जी कभी कभी बोलते हैं मेरे बाप बाप, तो बाप को कोई भाषा सिखानी नहीं पड़ती, बाप तो अपने सारे बच्चों की भाषा जानता है। और ओ मेरा देश देश मेरा देश देश मेरा देश देश मेरा देश मेरा देश मेरा देश देश मेरा देश देश मेरा देश सम्मान मेरा मेरा देश देश सम्मान मेरा मेरा देश देश सम्मान मेरा मेरा देश। गुरु रंग भाई मेरे गुलाम, गुरु रंग भाई मेरे गुलाम की गीता कुरान मेरा देश मेरा देश देश मेरा देश देश मेरा देश देश मेरा देश मेरा देश देश मेरा देश देश मेरा देश देश मेरा देश। सम्मान मेरा मेरा देश देश सम्मान मेरा मेरा देश। गुरु रंग भाई मेरे गुलाम गीता कुरान मेरा देश मेरा देश देश मेरा देश मेरा देश देश मेरा देश। अब्दुल हमीद ताहिर वीर वसीकार मंगल पानी ताजा टोपी हर जो भी देश के खातिर आंसू बहाए, ये है उन सब का देश मेरा देश देश मेरा देश मेरा देश देश मेरा देश। कुछ लोग देश खातिर आंसू बहाते हैं, कुछ लोग देश खातिर जान पे खेल जाते हैं। वक्त पड़े तो खून पानी सा बहाते हैं। ये शहादत मांगता है, ये शहादत मांगता है, ये शहादत मांगता है, ये शहीद होता है देश मेरा देश मेरा देश देश मेरा देश देश मेरा देश मेरा देश देश मेरा देश देश मेरा देश
ऊपर कुछ लोगों की बड़ी कुछ दृष्टि है, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसी संस्थाएं जो जन कल्याण के लिए काम करें वो कुछ लोग नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में अलिखित संविधान चल रहा है कि अगर आपको काम करना है तो सरकार की कितने भी खराब कदम हो उनका विरोध मत करो। ऐसा अलिखित संविधान चल रहा है जिसका हम जैसे लोग स्वामी जी के नेतृत्व में अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में विरोध कर रहे हैं। तो हम लोग इसके लिए हमें बड़ा अच्छा लगा जिस दिन अभी अन्ना हजारे साहब आपसे जाके मिले, क्योंकि शक्तियों को तो एक को नहीं पड़ेगा, सामने वाले भी कम मजबूत नहीं है, बहुत हथियार से लैस है स्वामी जी। तो मुझे कुमार गंधर्व साहब की लाइन याद आती है कि डोंट वरी, हर करनी बनाए बबुआ कीर्ति बनाए, हमारे लाए कुछ गुनवा पाले, बाबा के लाए चल कुछ गुनवा पाले। जगो दिखता मेरा रे भैया, जगो दिखता मेरा रे। स्वामी जी उस दिन गाए थे दादा, उस दिन गाए थे, उस दिन गाना था ना, एक गाना हम गा रहे थे तो स्वामी जी अभी भी गा रहे हैं। मैं कभी सोचता हूँ कितनी भी पाए जब जगवा की, मैं रामलीला मैदान से पहले सिर्फ एक बार मिला था, वही हम जब पतंजलि ले गए। जी जी पुरानी बात करना चाहते हैं, मुझे रामदेव बाबा पहचानते हैं, मुझे पहचानते हैं, मुझे कई लोग अभी भी बोलते हैं तुम जानते हैं क्या, तुम क्या कैसे बताएं ऐसा क्यों होती है। ये वो भाग जाए माची भिखारी के जैसे सुनने वाले और आप जैसे शक्ति भरने वाले, तो मनोज तिवारी का धर्म कभी घरे में नहीं हो सकता। अभी हम कल पढ़ना जाएंगे, पढ़ना है ये कहते हुए कि ये Thank you.
देश है जवानों का और स्वामी रामदेव बाबा के पहलवान। ये देश है वीर जवानों का, आपके सच्चे वैचारिक पहलवानों का। और ये देश है मनोज इन भैया बहनों जैसे दीवानों। सच्चे जवान की भारत माता की वंदे।
बिहार के बारे में बहुत सुना था बचपन से और गुरुकुल में पहली बार बिहार के बारे में जाना और जब योग आयुर्वेद स्वदेशी और अपने प्राचीन मूल्यों को लेकर मैं देश भर में निकला और पहली बार जब मैं बिहार में पटना में आया तो लोग कह रहे थे बाबा जी जयप्रकाश जी के बाद में सुबह और शाम 2 बार हमें कैंप करना पड़ा क्योंकि पटना का वो गांधी मैदान वो छोटा पड़ गया और नीतीश जी मुख्यमंत्री बने ही बने थे और उस समय छठ पूजा भी चल रही थी और लोग इस कदर आ रहे थे। समापन के दिन तो इतना जन सैलाब उमड़ा कि जब मैं बाद में मिला मुख्यमंत्री जी से तो उन्होंने कहा स्वामी जी आज तो पूरा बिहार तो चैन से सो रहा था लेकिन मुझे लग रहा था ये लाखों लोग बाबा के पास में आ रहे हैं कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए
लेकिन जब मैंने सुबह आपका शिविर देखा कि सब कुछ शांति से चल रहा है, तब मुझे चैन की नींद आई। माने इतना जबरदस्त उत्साह जो बिहार में मैंने देखा और इतना प्यार जो बिहार के लोगों से पाया, तो अब तो मेरे रोम रोम में जैसे मेरा देश समाया हुआ है, ऐसे बिहार भी समाया हुआ है। और जब भी कभी भी कोई बात बिहार और बिहारियों के बारे में आई, तो मुझे नहीं पता किसी ने क्या आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए हमने सबसे पहले आगे निकल करके कहा कि बिहार इस देश का, इस धर्म संस्कृति अध्यात्म का सम्मान और स्वाभिमान है। और जिस तरह से बिहार आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है बिहार अब दोबारा एक और बहुत बड़ा इतिहास बना रहा है और आगे बनाएगा। स्वामी जी, हम लोग के मोक्ष पाने का मतलब होता है कि जिस उद्देश्य से देशभक्ति का बीड़ा उठाया वो लाल बचनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हम लोग कई बार इस हॉल में आते हैं स्वामी जी, इतना खसाखस भीड़, और जो मीडिया की अपेक्षा है आपसे, देश को जो अपेक्षा है आपसे, हमनी के बहुत कम देखे नहीं जा। तो हमनी के प्रार्थना बा कि हर दम लहरत रहे गंगा, हर दम लहरत रहे गंगा, हर बाबा रामदेव के वाणी स्वामी जी को लाने में हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ा। पतंजलि के उत्पादों के लिए हम लोग बहुत प्रार्थना किए कि कहे कि हम लोग तो अपने घर में प्रयोग करेंगे, या हमारा घर में तो काफी दिन से प्रयोग हो रहा था भैया, लेकिन अब जो इस सारी दुनिया में जा रहा बा, तो एक लाइन हम जरूर बोलो माइक रखने से पहले। हम जानते हैं कि स्वामी जी के टाइम बहुत महत्वपूर्ण बा, लेकिन स्वागत करे खातिर हमनी के टाइम ले जनार्दन सिंह ग्रेवाल भैया, हम के बड़ी पहले खेल मंत्री रहल बड़ा, और एक गरीब एक बिहार के बहुत बढ़िया आदमी हो रहे। हरे पतंजलि के घर घर में अरे पहुंचावे खातिर हम बीड़ा खोले बानी, अरे जवानी का लखनऊ व पटना में लॉन्चिंग की तरह झारखंड की राजधानी रांची में पतंजलि आयुर्वेद के उत्पादों की लॉन्चिंग की गई। व्यस्त कार्यक्रम के कारण राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए, लेकिन स्वामी जी ने लोगों को फोन के जरिए अपना आशीर्वाद दिया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अंश। हमारे सांसद स्मृति ईरानी और श्री रघुवर दास जी विधायक, पूर्व उप मुख्यमंत्री झारखंड, मैं आप सबका, आप तमाम भाई बहनों का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के इस पावन अवसर पर स्वदेशी भावना से ओतप्रोत तथा राष्ट्र को समर्पित स्वदेशी वस्तुओं का आज झारखंड में खुले बाजार के द्वारा आपके दरवाजे पहुंचेगा, उसका आज हम उद्घाटन लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। वैसे में स्मृति ईरानी जी और भाई रघुवर दास जी का यहाँ मौजूद होना इस बात को दर्शाता है कि इनके दिलों में भी स्वदेशी प्रेम का ज्वार हिलोरे भर रहा है।
आजादी के 65 वर्षों तक हम सब आजाद तो हैं, लेकिन विदेशी सामानों का उपयोग और उपभोग 6 गुनी और 8 गुनी कीमतों पर हम कर रहे हैं। हमारा पैसा और शर्म दोनों ही विदेशी ताकतों का हाथ का खिलौना बन गया है। इसी को नष्ट करने के लिए भारत माता के सपूत स्वामी रामदेव जी महाराज ने व्यापक स्तर पर जो जागरण चलाया, जिसके माध्यम से योग साधना कर करोड़ों लोग निरोगी हो रहे हैं और स्वदेशी वस्तुओं का उपभोग कर कम मूल्य देकर देश सेवा का बीड़ा उठाया है। हिंदुस्तान के हर शहर गांव में स्वदेशी उपयोग बढ़ा है, ये आपको मालूम है। झारखंड के सभी प्रखंडों में कम दामों के अंदर में कोई भी सामान उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। देश के लाखों नौजवान बहनें, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भाइयों तथा बहनों को रोजगार मिलना, वे कुटीर उद्योग के माध्यम से वस्तुओं का निर्माण करना इस सफर के हमराही बनेंगे। आइए हम सब शपथ लें कि स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। भाइयों, आज के बाद आज ही से आज सबकी एक बहुत बड़ी दिक्कत दूर होने जा रही है। जो आपको कई 1 किलोमीटर तक चल के सामान लेने के लिए जाना पड़ता था, आज आपके घर के द्वार के सामने में नुक्कड़ में हर दुकानों में आपको पतंजलि आयुर्वेद का सामान मिलेगा। आज के बाद आपको कहीं जाने की कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमारे स्वदेशी उत्पाद जो है बाजार से जो है बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध होंगे। और मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि अभी स्वामी जी अभी फोन से वो अभी आपके बीच में ना रहते हुए भी आपके बीच में उपस्थित होने जा रहे हैं। मैं फिर से आप सभी आगंतुकों का यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। आज हमारे सभी गणमान्य व्यक्ति और भाई सभी जी ने सबको आमंत्रित किया है और यहाँ पर मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। और मंत्र है वो वस्तु के साथ साथ विचार, संस्कार, हमारी प्रकृति, स्वभाव, संस्कृति, उसको समुचितता से लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा लक्ष्य कि कम से कम 1 लाख से ज्यादा गाँव तक हम इस अभियान को पहुंचा पाए और 1 लाख से ज्यादा गाँवों तक हम स्वदेशी केंद्रों की स्थापना कर पाए और वहां से विदेशी कंपनियों के बहिष्कार का अभियान शुरू हो। तो निश्चित रूप से यह भारत के इतिहास में बड़ी घटना होगी और एक दिन में इसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते कि सारी विदेशी कंपनियां भारत छोड़ के भाग जाए, लेकिन धीरे धीरे हम एक विचार के भीतर जरूर खड़ा कर देंगे कि सभी भारतीय स्वदेशी वस्तुओं को अपने जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता दें और देश का एक भी पैसा विदेशी कंपनियों के हाथ न लगे। और इस संदर्भ में आज झारखंड में जो शुरुआत हुई है उसके लिए मैं भाई सभी को और सभी हमारे भाई जो इस अनुष्ठान के साथ में लगे हैं और यहाँ आमंत्रित अतिथि हैं, सभी मीडिया के भाई हैं, और सबका अभिनंदन करता हूँ। और चाहे हमें इसमें 5 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, हम इसको पूरा कर पाएंगे। और जिस तरह से पूरे विश्व में जो आर्थिक संकट का दौर जो चल रहा है उसमें आज जापान है, चीन है, अमेरिका है, सब स्वदेशी की बात कर रहे हैं। लेकिन हम भारत में स्वदेशी की बात करते हैं तो हमको बोला जाता है भारत को 16वीं शताब्दी में ले जाना चाहते हैं। हम भारत आने वाली शताब्दी होगी, लेकिन वहाँ विदेशी वस्तु, विदेशी विचार, विदेशी अपसंस्कृति और विदेशी सभ्यता के आधार पर नहीं, अभी तो स्वदेशी के आधार पर भारत 21वीं सदी में विश्व का नेतृत्व करेगा, ऐसा हम भारत बनाना चाहते हैं। और उसके लिए आप सब प्रतिबद्ध है और सबके संकल्प से काम आगे बढ़ेगा। आज पतंजलि प्रोडक्ट के ओपन मार्केट की लॉन्चिंग में पतंजलि परिवार के तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमको आपका स्वागत करते हुए बहुत खुशी होती है कि आपने बाबा रामदेव के सपनों को साकार अपनी भूमिका निभाई है। आज द्वितीय चरण के 8 राज्यों में सबसे पहले झारखंड राज्य स्वदेशी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के लिए तैयार है। इसलिए मैं झारखंड के लोगों को बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने अपना प्यार स्वदेशी वस्तुओं के ऊपर दिखा करके ये साबित किया है कि जहां देश प्रेम की बात आती है वह झारखंड आगे रहता है।
हम अपने प्रोडक्ट को ओपन मार्केट में लॉन्च क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई इसको लॉन्च करने की। एक्चुअली ये सेवाएं हम पहले से भी दे रहे थे और हमारे प्रोडक्ट जो है हमारे पतंजलि चिकित्सालय और आरोग्य केंद्र के द्वारा लोगों को उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन इनकी दूरी इतना दूर होती थी कि लोग उसको लेने जाते थे तो प्रोडक्ट से ज्यादा दाम लग जाता था। और लोगों के आग्रह पर योग गुरु बाबा रामदेव ने इन प्रोडक्टों को ओपन मार्केट में लॉन्च करके आपके घर के सामने हर दुकान पर उपलब्ध कराने का एक सपना देखा है और उस सपने की कड़ी में झारखंड जो है उदाहरण बन रहा है। ओपन मार्केट लॉन्च करने के पीछे बाबा जी का उद्देश्य क्या है, किसानों को मेन बात क्या है इसमें जोड़ा जाएगा, बेचने की बात नहीं खरीदने की बात होती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और सरकार की उदासीनता के कारण से आज कृषि उत्पाद का 30% से भी ज्यादा भाग वेस्ट हो जाता है, सड़ जाता है, क्योंकि हमारे देश में आज तक फूड प्रोसेसिंग सिर्फ जो पैदावार होती है उसका सिर्फ 5% ही प्रोसेसिंग होता है। बहुत ही दुख की बात है कि इतना तकलीफ करके जो किसान पैदावार अनाज पैदा करता है या फल फूल और सब्जियां पैदा करता है उसका 30% सामान सड़ जाता है, तो न तो उसके भंडारण का उचित बंदोबस्त है और न तो उसके प्रोसेसिंग का कोई साधन देश में उपलब्ध है। इस प्रकरण में बाबा रामदेव ने किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट न खाली इंडिया की नहीं विश्व की सबसे बड़ी यूनिट लगा करके देश को गौरवान्वित किया है। आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क जो बना हुआ है हरिद्वार में वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ यूनिट है और इसकी उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 1000 टन प्रतिदिन के हिसाब से 1000 टन 1000 टन प्रतिदिन वहां फूड प्रोसेसिंग होती है और देशवासियों को उपलब्ध कराया जाता है। और ये पतंजलि आयुर्वेद का वादा है कि इसी तरह से पूरे देशों में ऐसे अच्छे उत्पाद उपलब्ध कराते रहेंगे और इस चरण में जैसे झारखंड में आज सेकेंड चरण का उद्घाटन हुआ है ऐसे देश के कोने कोने में हम लॉन्चिंग करते करते 15 अप्रैल को देश के हर राज्य में इस प्रोडक्ट को उपलब्ध कराएंगे। आज विदेशी कंपनियां एफएमसीजी प्रोडक्ट में इस तरह से हावी है जिसका आंकड़ा मैं बताऊंगा तो आपको दुख होगा कि आप आजाद भारत में जिंदा रह रहे हैं कि गुलाम भारत में। पूरे भारत में आज एफएमसीजी का जो व्यापार है वो 92,000 करोड़ रुपए का है और जिसमें से एकमात्र एक कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर जिसका व्यापार 25,000 करोड़ रुपए का है। इसका मतलब देश में जितना उत्पादन जितना हम कंज्यूम करते हैं एफएमसीजी उसका 1/4 भाग एक विदेशी कंपनी जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर अकेले बनाती और बेचती है। और स्वदेशी वस्तुओं को भारत में लोगों तक उपलब्ध करा करके स्वदेशी से स्वावलंबी भारत बनाने के बाबा रामदेव के सपने को साकार करने के लिए हम आप सबको भी आह्वान करते हैं। आप कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं उसके 2 उदाहरण देते हैं। पहले तो आप स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें और दूसरे जिसके पास भी जितनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य इस काम में लग जाए। जिसके पास पैसे ज्यादा है वो एक्सक्लूसिव शोरूम खोल ले और जिसके पास पैसे कम है वो गांव में स्वदेशी दुकान खोल ले और लोगों को ये सामान उपलब्ध कराए। इसके लिए उचित लाइसेंस का बंदोबस्त हम बहुत ही इजी तरीके से करने के लिए तैयार हैं और अपने हमारे भाई मार्केटिंग के बहुत से भाई हमारे बीच में है वो इस काम को घर घर जाकर के सुनिश्चित कर रहे हैं। तो और आप लोग भी इस काम में जो भी भाई यहाँ उपस्थित हैं अगर सहयोग देना चाहते हैं स्वदेशी आंदोलन को बल देना चाहते हैं इस काम में बढ़ कर भाग लें। हमारी सफलता का राज क्या है इसके पीछे हमारा मेन कारण है कि हमारी फैक्ट्री जो है विश्व मापदंडों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। हमारी प्रोडक्शन क्षमता 1000 मेट्रिक टन पर डे है और इसको बढ़ाया जा रहा है और जिससे कि हम आपकी मांग और पूर्ति के बीच में सामंजस्य बना के रख सकते हैं। तो और जो भी हमारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। हमारी क्वालिटी उत्तम है और हमारे ऑफिसर्स जो है
वो योग्य है तथा देश की सेवा के लिए समर्पित है। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण जी आयुर्वेद परंपरा के संवाहक, कुशल एवं प्रखंड विद्वान है। और सबसे लास्ट में हमारे प्रेरणा स्रोत योग गुरु रामदेव, जिन पर देशवासियों को असीम आस्था एवं विश्वास है, उनका हमको पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। अतः हमारे इस संकल्प को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। हम पूरा विश्वास है कि स्वदेशी से स्वावलंबी भारत के सपने को पूरे दुनिया में फैला करके भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाकर दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आज इस राज्य के लिए काफी खुशी की बात है कि पतंजलि वाणिज्य लिमिटेड के द्वारा स्वदेशी के आधारित आज प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। इसके लिए मैं छवि बिरवानी जी और केजरीवाल जी को बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने जो आजादी के पहले हमारे महापुरुषों ने आजादी के आंदोलन के साथ साथ स्वदेशी शब्द भी जोड़े थे। हमारे योग पुरुष स्वामी रामदेव बाबा जी के द्वारा आजादी के 64 वर्ष बाद इस स्वदेशी जो इस भारत की स्वदेशी का मतलब स्वदेश, अपने देश में पैदा हुआ चीज के द्वारा, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो चिकित्सा पद्धति के माध्यम से प्रोडक्ट हो, या फिर अन्य चीजें, वो हम देश के लोग ग्रहण करें। और हम सब यहाँ काफी पुराने बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं। जब हमारी पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति जब उतनी डेवलप नहीं हुई थी, तो हम स्वदेशी उपचार ही अपने अपने घर में करते थे। मुझे बचपन का उस दिन याद है, जब बुखार होता था तो घर में माँ लाल चाय में तुलसी का पत्ता डाल के पिला के कम्बल ओढ़ा के सुला देता था, ताकि गर्मी से बुखार उतर जाए। तो स्वदेशी का जो उपचार है तो टिकाऊ होता, तो गुणकारी होता, परोपकारी होता। और ये खुशी की बात है कि 21वीं सदी में प्रवेश करने के बावजूद इस स्वदेशी या आयुर्वेद के प्रति लोगों की जो आस्था बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से एक सुखद और विस्मयकारी बदलाव है। और यही कारण है कि आज जहां भी इस तरह के दुकानें खुले हुए हैं, आप स्वयं देख रहे होंगे कि लोगों की लंबी लाइन लगी रहती है। इसके पीछे एक ही कारण है कि ये प्रोडक्ट जो स्वदेशी के द्वारा चिकित्सा पद्धति का प्रोडक्ट जो मार्केट में आ रहा, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर पश्चिमी चिकित्सा पद्धति के दवा को हम ज्यादा अत्यधिक प्रयोग करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट होता है। और इस जो प्रोडक्ट के द्वारा दवा हम खाते हैं, तो ये गुणात्मक परिवर्तन सिर्फ रोग को दूर नहीं करता, इसके अंदर जाके तह जाकर को पकड़कर ये रोग को दूर करने का काम करता। और झारखंड जैसे राज्य जहां 54% गरीब के नीचे रहने वाले लोग हैं, वहां इस तरह के सस्ते प्रोडक्ट पर स्वदेशी निश्चित रूप से झारखंड के लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और इसके साथ ही साथ जैसे छवि बिरवानी जी ने कहा कि कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के द्वारा भी हम अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे सकते हैं। निश्चित रूप से झारखंड सिर्फ खान खनिज संपदा से परिपूर्ण नहीं, बल्कि ये वन से आच्छादित प्रदेश भी है। यहाँ भी काफी जड़ी बूटी है। तो इस पतंजलि वाणिज्य विभाग के द्वारा हमारा यह अनुरोध होगा कि गांव में छोटे छोटे जो जड़ी बूटी है, उनको भी प्रोडक्ट के रूप में यूज करके अधिक से अधिक लोग
को आप रोजगार दे सकते हैं और इस तरह हम झारखंड को एक हर्बल स्टेट के रूप में ले जाने का प्रयास कर सकते हैं और इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका, मुझे पूर्ण भरोसा पतंजलि वाणिज्य इंटरप्राइजेज अपनी भूमिका निभाएगा और इस तरह हम झारखंड को हर्बल स्टेट बना सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से श्री छवि गिरवानी जी और केजरीवाल जी को साधुवाद और धन्यवाद देते हुए कि झारखंड में इसकी आवश्यकता थी ताकि अधिक से अधिक लोग अपने बीमारी का रोग का इलाज सस्ते दर पर कर सके, क्योंकि देश में जितनी हॉस्पिटल होनी चाहिए, राज्य में जितनी हॉस्पिटल होनी चाहिए, जितनी डॉक्टर होनी चाहिए, आज हॉस्पिटल में न डॉक्टर है न उतनी हॉस्पिटल है। तो ऐसे समय में इस तरह की स्वदेशी ब्रांड पर इलाज के साथ साथ दवा की प्रबंध अगर हो तो निश्चित रूप से राज्य की जनता के लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। पतंजलि परिवार के सभी सम्मानित सदस्य, मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय रघुवर दास जी, मेरे परिवार के बड़े आदरणीय छवि विरमानी जी, जया भाभी, और आज पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स किस प्रकार से परचून की दुकान तक पहुंचे, हमारे परिवारों तक पहुंचे, इस कार्यक्रम में विशेष तौर से पतंजलि से पधारे आदरणीय श्रीकांत जी। आज सच कहूं तो मेरे यहाँ आने का उद्देश्य मात्र एक ही था। आदरणीय बाबा जी से मिली तो मेरा उनसे एक ही प्रश्न था कि सरकार तो बहुत कहर ढा रही है दिल्ली से, बाबा आप समाधान क्या देंगे। बाबा ने कहा कि रोजमर्रा के जीवन को तुम्हारी आसान बना सकता हूँ, उससे ज्यादा एक संत और कर भी क्या सकता है। इसलिए आज इस मंच से आदरणीय रामदेव बाबा जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने कम से कम परेशानी और महंगाई के इस दौर में एक समाधान हम सबके सामने प्रस्तुत किया। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि समाधान अगर मिला होगा तो शायद क्वालिटी में फर्क जरूर किया होगा। लेकिन आज मात्र एक महिला वक्ता के रूप में नहीं बल्कि एक उपभोक्ता के रूप में आपको यहाँ पर आश्वस्त करने आई हूँ कि हम जो मात्र बाबा के द्वार तक जाकर ये प्रोडक्ट्स लिया करते थे और शिकायत किया करते थे श्रीकांत जी कि बाबा आपके प्रोडक्ट्स लेने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, छवि जी को परेशान करना पड़ता है या हरिद्वार में आशीर्वाद देना पड़ता है, तो बाबा ने हम जैसे भक्तों के इस निवेदन को स्वीकारा है और आज ऐसी सहूलियत प्रदान की है कि अगर मैं चाहूं तो अपनी नुक्कड़ पर, अपनी गली में जाकर अपनी वहां पर परचून की दुकान से ऐसे प्रोडक्ट्स ले सकती हूँ। मुझे गर्व इस बात का है कि स्वदेशी की इस भावना को संग लेकर बाबा ने मात्र हम जैसे गृहिणियों के लिए, हम जैसे परिवारों के लिए ये प्रोडक्ट्स परचून की दुकान तक नहीं पहुंचाए। उपभोक्ता के साथ साथ उस किसान की भी मदद होनी चाहिए जिसकी मेहनत दूसरों के लिए रंग लाती है लेकिन किसान के लिए नहीं। इसलिए हिंदी में एक बहुत पुरानी कहावत है, एक तीर से दो निशाने। आज एक निशाना है जो उपभोक्ता को इस महंगाई के जमाने में अच्छी क्वालिटी का सामान कम दाम पर उपलब्ध कराएगा और दूसरी ओर इस प्रयास के माध्यम से हमारे किसान जो अपनी उपज का सही मूल्य नहीं पाते हैं उनके साथ न्याय होगा। इसलिए न्याय के पथ पर चलकर महिलाओं को, परिवारों को ये समाधान उपलब्ध करवाने के लिए आज पतंजलि परिवार को मेरी ओर से धन्यवाद देती हूँ। छवि जी को, केजरीवाल जी को मेरी ओर से ढेरों बधाइयां देती हूँ और शुभकामना देती हूँ। सबसे ज्यादा आपको दो ही चीजें बल देंगी, एक तो सामान की क्वालिटी और दूसरा सामान का प्राइस। इस विश्वास के साथ कि आप इस संघर्ष के पथ पर चलकर सफल होंगे बाबा के आशीर्वाद से और आप सबके समर्थन से, आज मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए छवि जी को और बाबा जी को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। पिछले कुछ दिनों से प्रायोजित तरीके से एक झूठ को प्रचारित किया जा रहा है कि पतंजलि आयुर्वेद एवं दिव्य फार्मेसी के उत्पाद महंगे हैं, जबकि हकीकत यह है कि हमारी औषधियां 30 से लेकर 1647% तथा रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग आने वाले रूटीन प्रोडक्ट 44 से 766% सस्ते हैं। हम आपके लिए पूरे तथ्यों एवं आंकड़ों के साथ पूरी जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। पूरे विश्व में व्यापार के नाम पर
अत्याचार करने वाली विदेशी कंपनियां यदि अपने साबुन, शैम्पू, क्रीम, लोशन, जेल, पाउडर व टूथपेस्ट नाम मात्र भी जड़ी बूटी मिला देती है, जैसे आंवला, एलोवेरा, नीम, तुलसी, हल्दी, चंदन आदि कोई भी जड़ी बूटी मिला देती है, तो उस उत्पाद प्रोडक्ट का सामान्य साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट आदि की तुलना में कम से कम 5 से 10 गुना अधिक कर देती है। जबकि हमने अपने एक एक उत्पाद में 10 से लेकर 20-20 अत्यंत लाभकारी शुद्ध जड़ी बूटियों को भरपूर मात्रा में अपने उत्पादों में डाला है। और उसके बावजूद हमारे सभी हर्बल कॉस्मेटिक्स व फूड सप्लीमेंट्स विदेशी कंपनियों के केमिकल से निर्मित उत्पादों से भी औसतन 30% सस्ती हैं। यदि इतनी जड़ी बूटियों के साथ ये विदेशी कंपनियां अपनी ये उत्पाद बनाती हैं, तो वो 500 से 1000% अर्थात 5 से 10 गुना मूल्य पर उपलब्ध कराती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां आदि के बिना जड़ी बूटी के केवल अप्राकृतिक व कई बार जहरीले खतरनाक केमिकल से बने हुए उत्पादों के साथ पतंजलि आयुर्वेद के 13 से 15 जड़ी बूटियों व नैसर्गिक पदार्थों से युक्त उत्पादों की तुलनात्मक मूल्य सूची नीचे दी जा रही है। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा, मर जाऊं तो भी मेरा, होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा वतन स्वदेशी। आयुर्वेद की जिन कंपनियों के साथ हम तुलनात्मक सूची प्रस्तुत कर रहे हैं, ये विदेशी कंपनियां नहीं हैं, परंतु कोई भी विदेशी कंपनी आयुर्वेद की इन औषधियों का निर्माण नहीं कर रही है। इसलिए हमें स्वदेशी कंपनियों के साथ ये तुलनात्मक सूची प्रस्तुत करनी पड़ रही है, जिससे कि प्रायोजित तरीके से जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि आश्रम की औषधियां महंगी है, इस षड्यंत्र का पर्दाफाश हो सके। यहाँ तुलनात्मक मूल्य सूची प्रस्तुत की जा रही है, जिससे आप हमारे सेवा कार्य का आर्थिक मूल्यांकन कर सकें। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा, मर जाऊं तो भी मेरा, होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा वतन स्वदेशी।
स्वदेशी